कासगंज का पवसर गांव बदल रहा है। सीएम योगी की अगुवाई में विकास कर रहा है। ये गांव एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सरकार की सही नीतियों और योजनाओं से पिछड़े क्षेत्रों का भी कायाकल्प हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। कासगंज के पवसर गांव में नेटवर्क 10 की टीम को बदलाव साफ देखने को मिला। कभी कच्ची सड़कों पर धूल और कीचड़ से परेशान रहने वाला ये गांव अब चमकती हुई पक्की सड़कों से जुड़ गया है। हर गली, हर नुक्कड़ अब केवल पक्की और साफ सुथरी सड़कें दिखती हैं। इन सड़कों ने सिर्फ गांव को शहर से ही नहीं जोड़ा है, बल्कि गांव वालों के दिलों में एक नया विश्वास भी जगाया है। पक्की सड़कों के साथ साथ गांव में पक्की नालियों का निर्माण भी हुआ है, जिससे गांव में जल जमाव की समस्या अब बीते कल की बात हो गई है। पहले जहां बरसात में घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, वहीं अब गांव में हर तरफ साफ सफाई दिखती है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जहां सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। हमने जब गांव के लोगों से बात की तो उनकी खुशी साफ झलक रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले उन्हें कभी भी आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने पक्की सड़कें बनवाई हैं, जिससे शहर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। विकास के कार्य पर हमारी सरकार पूरे प्रदेश और पूरे भारत में ही सारे काम बहुत अच्छी उपलब्धियां कर रही है। लोगों की क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या-क्या स्थिति है? हर व्यवस्था सड़क क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है, और जैसे सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, हर क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही है। पहले विकास की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? पहले की विकास स्थिति बहुत खराब थी, अब बहुत बेहतर है। चिकित्सा को लेके आप बताएंगे, चिकित्सा की क्या स्थिति है? चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है। पहले जो होता था, दवाइयाँ नहीं मिलती हॉस्पिटल में, अब सारी दवाइयाँ और सारी देखरेख बहुत बढ़िया, और डॉक्टरों की व्यवस्था, एक मशीनें सारी उपलब्ध करा दी गई हैं। सरकार की तरफ से आपको क्या फायदे दिखाई दे रहे हैं, क्या फायदे मिले हैं अब तक, क्या हो रहे हैं? सरकार की तरफ से बहुत सारे फायदे मिले हैं, हर क्षेत्र में फायदे हैं। जैसे जैसे राशन है, और राशन मिल रहा है देहात क्षेत्र में, और सम्मान निधि है, और ट्यूबवेलों पर फ्री सिंचाई हो रही है। ये सारे हर क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। विकास की ये तस्वीर सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। योगी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बड़ा काम किया है। गांव में प्राथमिक विद्यालय की हालत पहले बहुत खराब थी, लेकिन आज सरकार ने गांव-गांव में स्कूलों की व्यवस्था को बहुत बेहतर बना दिया है। अब गांव के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। ये एक ऐसी नींव है जिस पर एक बेहतर भविष्य की इमारत खड़ी हो रही है। पहले के मुकाबले अभी के लिए स्थिति काफी सुधार आ चुका है, जिसमें कि लोगों के लिए सड़कें अवेलेबल हो चुकी हैं और समय पे, और विकास भी बढ़ता जा रहा है। इसमें उनको राशन प्रोवाइड करना और भी बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना भी पड़ता है। बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग के मामले में देखा जाए तो अब स्वास्थ्य में काफी सपोर्टिव हो गई है गवर्नमेंट, और स्वास्थ्य में कई बार फ्री इलाज भी हो रहा है, जिसमें आंखों के इलाज से लेके फुल बॉडी का इलाज संभव है। जो पहले हमारे गांव में सड़कों पर कीचड़ रहता था, आज विकास के क्षेत्र के हिसाब से आज हमारे गांव की सड़कें बन चुकी हैं, और गांव के स्कूल में भी जो गंदगी रहती थी, अब गांव के स्कूल में भी सफाई और अच्छी पढ़ाई होती है। बात करें गांव की दूरी, जैसे आपके गांव की शहर की दूरी लगभग कितनी होगी? हमारे गांव और शहर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था, जबकि अब पढ़ाई की व्यवस्था हमारे गांव में हो गई है, सरकार के द्वारा कर दी गई है। सरकार से क्या-क्या योजनाएं लगभग जानकारी हो आपको, क्या-क्या मिला है, क्या फायदे रहे हैं? सरकार की तरफ से जो हमारे गांव में गरीब लोगों के लिए जो गरीब आवास योजना है, उसके तहत लोगों को मकान मिले हैं, और प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था हुई है, और किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों को जो खाते में रुपये दिए जाते हैं वो भी निरंतर आते हैं। गांव में कई और बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। सबसे बड़ा बदलाव आया है
गांव की बिजली व्यवस्था भी। गांव के लगभग हर घर को पर्याप्त बिजली मिल रही है, जिससे ग्रामीणों के चेहरे खिले हैं। इससे किसानों के लिए सिंचाई करना आसान हुआ है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होती। ये सिर्फ बिजली नहीं है, ये विकास की रोशनी है जो हर घर तक पहुंच रही है। गाँव में काफ़ी सारा अच्छा विकास है, रोड भी बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, सारी चीज़ें क्या कहते हैं, क्योंकि जो पहले से था सारी चीज़ें बेहतर है। बात की जाए गांव की पढ़ाई लिखाई के बारे में तो क्या रहेगी? तो गाँव में पढ़ाई लिखाई भी टाइम से हो रही है, सारी चीज़ें बच्चों को क्या कहते हैं, टीचर्स भी अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा शिक्षा भी मिल रहा है क्या कहते हैं, और उनको अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है। गांव की क्या स्थिति है, पहले से क्या बदलाव दिखाई देता है गांव में? गाँव में पहले से काफ़ी अच्छा बदलाव है, सारी अच्छी चीज़ें ठीक है, जो पहले नहीं था फैसिलिटी वो सारी चीज़ें फैसिलिटी है। मुख्य चिकित्सा के बारे में बात की जाए, चिकित्सा की क्या स्थिति है? तो मुख्य चिकित्सा की बात की जाए हॉस्पिटलों में, क्योंकि जो पहले सुविधा नहीं मिलती थी वो सारी सुविधाएं आज पॉसिबल है, क्योंकि पहले लोग परेशान ज़्यादा था, मगर आज देखा जाए तो हर एक चीज़ें टाइम से पॉसिबल की जा रही है। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि लगातार कार्य कर रहे हैं, तो कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो अपनी जगह पे, और अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। सरकार की योजनाओं का लाभ भी गांव में साफ दिख रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में हर घर में शौचालय बनाए गए हैं, जिसने खुले में शौच की कुप्रथा को खत्म किया है और गांव की महिलाओं को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन ग्रामीणों के पास पक्के घर नहीं थे, उन्हें भी घर मिले। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जिससे महिलाओं को कुएं से मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे आ रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से साफ पानी पहुंच रहा है। गांव में बड़ी पानी की टंकियां भी लगाई गई हैं। इन सभी योजनाओं ने गांव की सूरत बदल दी है। विकास की बात करें तो रोड गांव तक बन गए और अच्छा विकास हो रहा है, रोड की स्थिति अच्छी हो रही है। आगे बात करें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या? अब महिला की सुरक्षा की बात करें तो कोई भी महिला कहीं भी जा सकती है, खुला घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चिकित्सा के मामले में क्या बात करें? चिकित्सा का भी स्तर अच्छा हो गया है पहले से। क्या सरकार से क्या फायदे रहे हैं, क्या अब तक क्या स्थिति रही है? देखा जाए तो सरकार से बहुत फायदा रहे। लोन हुए हैं काफी काम करने के लिए, काफी लोन ग्राम उद्योग से, और भी कई फायदे हुए। पवसरा के ग्रामीण योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी सरकार नहीं देखी जो गांव के लिए इतना सोचती हो। सरकार से सर बहुत सारे लाभ मिले हैं, जैसे शिक्षा में भी काफी सुधार है, और सड़कें भी पहले हमारे काफी देखने में ऐसी टूटी पड़ी है, और अभी सड़कें बहुत बढ़िया हो गई है, छोटे छोटे रोड भी हो गए हैं। और किसान को अगर देखा जाए तो किसान को भी बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं सरकार से, जैसे किसान सम्मान निधि, टाइम से पैसा आ जाता है, और किसान के लिए क्या चीज़। बात की जाए चिकित्सा के मामले में क्या स्थिति है? चिकित्सा के मामले में भी स्थिति ठीक है। हॉस्पिटल में पहले जाते थे तो सुविधाएं भी नहीं होती थी, एम्बुलेंस की सुविधाएं भी बढ़िया नहीं थी, लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो मतलब काफी सुधार है चीजों में। ऐसा क्या सरकार से मिला है, जैसे लाभ या लाभ हुआ है क्या? सरकार से सर हमें तो लाभ मिल रहा है कि जैसे मान लो खेती का पैसा है, किसानों को टाइम से आ जा रहा है, लैट्रिन वगैरह शौचालय वगैरह सरकार बनवा दी है, और क्या बोलते हैं आवास वगैरह भी लोगों को, गरीब लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिले हैं। राशन भी टाइम से मिल रहा है, महीने में 2-2 बार भी राशन मिले हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार से मिल रही है। बात की जाए महिलाओं को सुरक्षा लेके क्या? महिलाओं की सुरक्षा को लेके तो मैं सर आपको बताऊं कि एक टाइम था कि महिलाएं रात में नहीं घूम पाती थी, लेकिन आज के टाइम पे तो नव भारत है, और देखा जाए तो महिलाएं भी सुरक्षित है, तो देर रात कहीं भी आ जा रही है। नोट करना, मेरे गांव में बहुत अच्छा विकास है। मेरे गांव में पानी की टंकी है, सरकार बहुत अच्छी रोड बनवा रही है, और बहुत ही मतलब अच्छा काम है। गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है और कोई दिक्कत नहीं है। पहले से मतलब बहुत अच्छा है सिस्टम। पहले लूटपाट होती थी, वो भी सब बंद हो चुकी है। गाँव में राशन बनवा रही है और सब काम सही चल रहा है। बात करें पढ़ाई लिखाई की, आज की स्थिति में क्या नई पीढ़ी के लिए क्या स्थिति है? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, स्कूल भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं सरकार ने। पहले स्कूलों में दिक्कत होती थी, अब पढ़ाई बहुत अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं है।
सीएम योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। अपराधियों में आज डर का माहौल है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला है। एक वक्त था जब महिलाएं शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने में भी डरती थी, लेकिन आज योगी सरकार के मजबूत शासन में महिलाएं रात के 12 बजे तक भी सुरक्षित महसूस करती हैं। तो अच्छा रहा है, काम भी अच्छा रहा है, काम अच्छा रहा है, नाली भी अच्छे बनाए हुए हैं। हम नाइट में कई रात में की बात 1-2 बजे आते हैं, वहाँ का माहौल पहले क्या था, रात में निकल नहीं सकते, नहीं जा सकते। अब क्या रात में कहीं पर जाओ, कैसे भी जाओ, पैदल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। और कोई दिक्कत मालूम पड़ती है तो फोन करो, तो पुलिस को तुरंत जवाब मिलता है, तुरंत आते हैं। और बहुत अच्छा, कोई सरकार तो बहुत अच्छा लाभ है हमारे। सरकार बहुत अच्छा काम करा रही है, सारे रोड बन गए हैं और लाइट भी, रोड भी सब बढ़िया चल रहा है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। विकास के मामले में क्या अब तक विकास हुआ है आपके गांव का? क्या क्या शौचालय बन गए सब विकास में, आवास भी मिले हैं, लेकिन और भी सुविधाएं काफी मिल रही। बात की जाए महिलाओं को लेकर, क्या सुरक्षा? महिलाएं पहले सुरक्षित नहीं थी और अब की सरकार में रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, फिर भी आप निडर होकर घूमती रहती हैं। पवसरा गांव में करीब 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, जो गांव के सामाजिक सद्भाव को और मजबूत करता है। इस मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है। किसी भी शुभ काम से पहले ग्रामीण यहाँ दर्शन करते हैं। सरकार के सहयोग से इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ है, जिसने गांव की आस्था और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। कुल मिलाकर पवसरा गांव आज विकास का एक मॉडल बन गया है। खुद लोग इस बात को मानते हैं कि पहले के मुकाबले गांव में काफी बदलाव आया है। ये गांव दिखा रहा है कि अगर सरकार चाहे तो गांव का कैसे कायाकल्प हो सकता है। इस वक्त मैं कासगंज जनपद के पवसरा गांव में खड़ा हुआ हूं, जहां की बता दूं कि सरकार द्वारा वह गांव ग्रामीणों के द्वारा एक प्राचीन मंदिर है, गामा देवी का माँ का मंदिर है, जो गामा देवी माँ का मंदिर बनाया गया है। जबकि इस मंदिर में गाँव के लोग बताते हैं कि इनके घर में कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी गांव में शादी ब्याह का प्रोग्राम हो तो पहले मंदिर पे आया जाता है और मंदिर पर आके ये अपना प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद अपने गाँव में कोई नया किया जाता है। जिस तरीके से बात की जाए सरकार की तरफ से क्या इसको रहा है, ग्राम प्रधान द्वारा इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं, मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है कि ये नया मंदिर दोबारा निर्माण किया गया है, जबकि ये माँ यहाँ से निकली थी और इन्होंने ही यहाँ खुद अपना मंदिर बनाने के लिए कुछ लोगों से सपने में आके बताया कि ये मेरा मंदिर बनाया जाए। तो इनके पूर्वजों द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था, जबकि अब सरकार द्वारा, सरकार की कुछ नीतियों द्वारा यह मंदिर तैयार किया गया है। जैसे कि आपको बता दूं, इस गांव में बात करें रोडों की, वह नालियों की, तो रोड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से रोड को बनाया गया है। नाली पक्की बनाई गई है, बिल्कुल पानी की व्यवस्था भी की गई है, पानी की टंकी भी लगाई गई है। सरकार द्वारा जो भी इन्हें सुविधा मुहैया कराई जाती है वो सुविधा मुहैया कराई गई है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि घर घर गैस सिलेंडर की योजना है वो हमें मिली है, 60 साल पेंशन वाली योजना है वो भी हमें मिली है। हमें ऐसी कोई योजना नहीं है जो कि सरकार द्वारा प्रोवाइड न कराई गई हो। जैसे कि बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा की, तो महिलाओं की सुरक्षा की महिलाओं ने बताया कि जिस तरीके से सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है, ऐसे कार्य पूर्व में भी नहीं हुए थे। जिस तरीके से सरकार ने महिला सुरक्षित हैं, चाहे दिन हो या रात हो, महिला कितने भी समय निकल सकती हैं। मैं विजय पुंडीर, नेटवर्क 10, कासगंज।